हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर बीआई का पार्ट 7। एंड पार्ट 7 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट क्वेरी मोड, जो हम SQL से डेटा इंपोर्ट करते हैं, एंड इंपोर्ट डेटा, इनमें क्या डिफरेंट है, एंड लाइव स्ट्रीम डेटा सेट क्या होता है। इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने SQL, शेयरपॉइंट एंड SharePoint ऑनलाइन लिस्ट, माई SQL सर्वर, MS SQL सर्वर एंड वेब, यहाँ से डेटा हमने इंपोर्ट किया था। बट वो उस समय हमने डिटेल में जाके डेटा इंपोर्ट करना नहीं सीखा था। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में जाकर डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेरी मोड, नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम मोड से। लाइव स्ट्रीम मोड का कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ये आपको एपीआई का डेटा कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले पावर बीआई में जाते हैं, पावर बीआई सर्विस में। पावर बीआई सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पर वर्क स्पेस, जिस भी वर्क स्पेस में आपको डेटा क्रिएट करना है, आपको वर्क स्पेस सेलेक्ट करना है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ये वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लिया। न्यू पे जाओगे और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है रिपोर्ट, पेजिनेटेड रिपोर्ट, स्कोर कार्ड, डैशबोर्ड, डेटा सेट, एंड यहाँ पे आता है स्ट्रीमिंग डेटा सेट। स्ट्रीमिंग डेटा सेट आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है एपीआई, एजोर स्ट्रीमिंग एंड पब नब। आपको सिंपल एपीआई पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटा सेट का नाम देना है। आपको क्या डेटा सेट रखना, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ऑर्डर डेटा सेट का नाम दिया। अब ये आपसे कहते हैं यहाँ पे वैल्यूज दो उनकी। यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टमर नेम, टेक्स्ट है, डेटा टाइप, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस। प्राइस मेरा जो है वो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाला है इसको। क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद है मेरे पास टोटल प्राइस। अच्छा, ये मैं क्यों कैसे डाल रहा हूँ उसका मैं रीजन बताता हूँ। ये जो मैं डेटा ले रहा हूँ ये मैं पावर ऐप से ले रहा हूँ। पावर ऐप में यहाँ पे नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, जीएसटी, टोटल अमाउंट, ठीक है। देन यहाँ पर है डिस्काउंट, देन नेट अमाउंट है। ओके, तो जीएसटी भी है जो कि मैं मिस कर लिया था। अच्छा हुआ देख लिया इसको मैंने। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वांटिटी के बाद मैं यहाँ पे जीएसटी डाल देता हूँ, जो कि हमारा नंबर में, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट डाल देते हैं। टोटल अमाउंट के बाद जाके फिर यहाँ पे हम लोग डालते हैं नंबर, 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 एंड यहाँ पर अब हम लोग डाल देते हैं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट के बाद जाके यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेट अमाउंट, एंड नेट अमाउंट में भी हम लोग ये नंबर से हमारे। तो ये टेबल का आपको फॉर्मेट बना लेना है, जहाँ से आप डेटा ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये यहाँ पर आपको देखोगे ये मेरे डेटा के अकॉर्डिंग आ चुका है। एंड हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस को आपको एक्टिव ओपन करना है, एंड यहाँ पर आपको फिर क्रिएट कर देना है, ठीक है। और ये यूआरएल है, यूआरएल को आप कॉपी कीजिएंगे, एंड यहाँ पर डेटा, आपका डेटा सेट क्रिएट हो चुका है। हमने एपीआई कॉपी कर लिया है, ठीक है। एपीआई कॉपी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा पावर ऑटोमेट ओपन करना, ठीक है। पावर ऑटोमेट में हम लोग चलते हैं, एंड सबसे पहले एक मिनट, क्रिएट फ्लो, ऑटोमेट फ्लो पे हम लोग चलते हैं। एंड यहाँ पर मैं व्हेन आइटम क्रिएटेड इन शेयर पॉइंट, जब शेयर पॉइंट पे आइटम क्रिएट हो, क्योंकि जो मेरे पावर ऐप है उसका डेटा लिंक है शेयर पॉइंट से, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन आइटम इज क्रिएटेड इन शेयर पॉइंट एंड फॉर पावर ऐप, जो मेरे लिस्ट का नाम है। एंड यहाँ पर मैं अपने ऑनलाइन लिस्ट का नाम डालता हूँ, जिसमें मेरा डेटा स्टोर है, वो है मेरा ऑर्डर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं डालूंगा यहाँ पे पावर बीआई। पावर बीआई आप जब डालोगे तो यहाँ पे आपको फिर ये ऑप्शंस देता है कि आप क्या करना चाहते हो पावर बीआई के साथ। ऐड रॉ
to the data set, add note to the check, create check-in, create goal, create scorecard. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट फाइल टू द पेजिनेटेड रिपोर्ट, एक्सपोर्ट फाइल टू द पावर बीआई रिपोर्ट, गेट डेटा, गेट अ गोल, गेट अ गोल, चेक इन, इस टाइप से आपको पावर बीआई से रिलेटेड सारा का सारा ऑप्शन आता है। रन क्यूरी अगेंस्ट अ डेटा सेट, अपडेट चेक इन, अपडेट गोल एक्सेट्रा, रिफ्रेश डेटा सेट। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस सिचुएशन में मैं चलने जा रहा हूँ एड रो टू द डेटा सेट। ठीक है, अभी हमसे कहता है कि आप एक काम करो, मुझे बताओ वर्क स्पेस कौन सा है। तो मेरा वर्क स्पेस का नाम है अफजल वर्क स्पेस। देन हमसे कहता है कि आप बताओ डेटा सेट का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं डेटा सेट डालता हूँ, और देन यहाँ से आप हमसे पूछता है कि आपको टेबल का नाम बताओ। तो टेबल का नाम है रियल टाइम डेटा। ठीक है, जैसे हमने रियल टाइम डेटा डाला, यहाँ पे फिर ऑप्शंस आ जाते हैं मेरे को, कस्टमर नेम वगैरह वगैरह। तो यहाँ से मैं डायनेमिक कंटेंट का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पे टाइटल मेरा कस्टमर नेम है। प्रोडक्ट में फिर डायनेमिक कंटेंट का इस्तेमाल करूंगा, प्रोडक्ट हो गया मेरे पास। प्राइस में भी मैं डायनेमिक कंटेंट का इस्तेमाल करूंगा, प्राइस हो गया। ठीक है, वेल आने वाले टाइम पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पावर ऑटोमेट के ऊपर भी वीडियोस बनेगी, पावर ऐप एंड पावर ऑटोमेट दोनों के ऊपर वीडियोस बनेगी। ठीक है, सो डैट एंड ये जीएसटी, वन सेकेंड। जीएसटी हमने डाल दिया। ओ ओ, क्वांटिटी डालना था यहाँ पे मुझे। जीएसटी टोटल अमाउंट डिस्काउंट, एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ शेयर पॉइंट टू पावर बीआई एंड सेव। ठीक है, ये मेरा डेटा फ्लो सेव हो चुका है, और मैं एक बार टेस्ट पे लगा देता हूँ। ठीक है, एंड मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर अभी लगा देता हूँ। ओके, मैनुअल टेस्टिंग के बाद आगे मैं पावर बीआई में जाता हूँ, सॉरी पावर ऐप में, और यहाँ से मैं एक डेटा ऐड कर देता हूँ। टाइटल में मैं नाम डाल देता हूँ रजत, एंड प्रोडक्ट लेंगे ये लैपटॉप, क्वांटिटी 3, एंड प्राइस 50,000। इनका जीएसटी अमाउंट टोटल अमाउंट आ जाएगा, एंड 15,000 में इसमें डिस्काउंट डालकर 1,62,000 हो जाता है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये कह रहा है कि मुझे एन एरर व्हेन पैचिंग फंक्शन। ओके, आई थिंक मैंने पैचिंग फंक्शन, आई थिंक मैंने शेयर पॉइंट लिस्ट तो डिलीट नहीं कर दिया। लेट मी चेक इट। ओके, सेकंड मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। रजत, प्रोडक्ट लैपटॉप, क्वांटिटी 3, एंड प्राइस 50,000, एंड सबमिट। मैं भी इसलिए हैपन हो रहा है क्योंकि मैंने पावर ऐप से कुछ, शेयर पॉइंट से कुछ डेटा इम्पो मतलब डिलीट किया था। मे बी डेट्स वाई कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मैं एक बार पावर ऐप में देख लेता हूँ
क्या इशूज आ रहा है? ऑर्डर, ओके गुड। एंड ऑर्डर, दैट्स गुड। ओके गुड। ओके, तो यहाँ पर फिर मैंने सिर्फ मतलब पावर ऐप पे मैंने डाल दिया है। एंड इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि एक न्यू वर्जन है वो अपडेट होगा। ठीक है, डन, यहाँ पर हो चुका अपडेट। एंड मैं एक बार फिर से एक और एंट्री करके देखता हूँ। अच्छा, एंट्री करने से पहले मैं इसको रिसेट करके मैं बैक करके और आप लोगों को मैं फ्लो दिखलाना चाह रहा था। ये फ्लो रन हो रहा है अभी, जो मैंने एंट्री किया था, और डेटा सेट के अंदर वो डेटा आ चुका है। योर फ्लो इज रनिंग। ठीक है, एंड रन सक्सेसफुल। ये फ्लो रन हो चुका है, वो डेटा मेरा डेटा सेट के अंदर जा चुका है और शेयर पॉइंट में भी वो डेटा आ चुका है। तो पावर बीआई के अंदर वो डेटा आ चुका है। अच्छा, इसका जो सबसे बेटर बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप स्ट्रीमिंग डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाकर एडिटिंग करो। आप डायरेक्ट भी एडिटिंग कर सकते हो, बट क्योंकि हम लोग डैक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाना पड़ता है। सो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ पावर बीआई का सेव करके रख रखा है। एंड यहाँ पे डेटा नहीं है फिलहाल, बट हाँ मैंने कुछ सैंपल नाम से पहले सेव कर लिया है ताकि मुझे पब्लिशिंग करने में सिंपल हो। ये मैंने लाइव स्ट्रीमिंग टेस्टिंग के लिए ये डेटा मतलब पावर बीआई का डेटा ले रखा है। और इस डेटा सेट को मैं एक्टिवेट ओपन करता हूँ और इसके अंदर अब जो स्ट्रीमिंग डेटा है उसको लेकर आते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है, ये देखो, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर लिस्ट। ये भी मेरा जो कनेक्टेड है, ये भी मेरा कनेक्टेड है पावर ऑटोमेट से एंड शेयर पॉइंट से। जैसे ही शेयर पॉइंट में कोई डेटा ऐड होता है वो डेटा यहाँ पर पावर ऑटोमेट के थ्रू एसक्यूएल में वो डेटा अपडेट हो जाता है। ये मैंने कनेक्शन सेट कर रखा है पावर ऑटोमेट से। तो मैं आपको दो तीन चीजें दिखलाना चाह रहा था। ये मेरा एक डेटा यहाँ पर आ चुका है। ओके, सेकंड थिंग, अब हम लोग चलते हैं अपने शेयर पॉइंट लिस्ट में। ठीक है, एंड यहाँ पर फॉर टाइम बीइंग हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं एंड पावर बीआई डेटा सेट से, क्योंकि वो हमारा जो डेटा वो पावर बीआई डेटा सेट पे है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 11:40 PM आपका यहाँ पे डेटा आ रहा है एंड इस डेटा को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटा कनेक्ट हो चुका है हमारा। ये डेटा कनेक्ट होने के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक हम लोग विजुअल पे नहीं जाते, हम लोग जस्ट आप लोगों को दिखलाना चाह रहे हैं इस समय कि एक्चुअल में हमारे पास क्या है। तो प्राइस की जगह यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट ले लेते हैं। 1 सेकेंड, टोटल अमाउंट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। एंड इसको हम लोग क्वांटिटी में दिखला देते हैं। काउंट कर दिया हमने। ठीक है, एंड अब हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं। एंड इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। एंड नाउ अब हम इसे ओपन करते हैं।
यहाँ पर एक डेटा है। नाउ मैं पावर बीआई को सेव करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, पावर बीआई का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसको मैंने सेव करके क्लोज कर दिया। और सेकंड थिंग, मैं आप सीधा जाता हूँ पावर एप्स में, जो कि मेरा गूगल क्रोम पर है। पावर बीआई भी मैं यहीं ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ही कर लेता हूँ ओपन, ये ज़्यादा बेस्ट है। एंड ऑर्डर लिस्ट में गए हम लोग, और यहाँ पर हम लोग एक और डाल देते हैं, राहुल। प्रोडक्ट लेंगे ये डेस्कटॉप, क्वांटिटी 5 ले रहे हैं। एंड लैपटॉप का डेस्कटॉप का प्राइस है 25,000। एंड हम इनको डिस्काउंट दे देते हैं 5,000 का। एंड सबमिट कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, पावर ऑटोमेट को ट्रिगर होने में 1 से 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो हम लोग वापस से आते हैं अपने पावर बीआई में। अच्छा, पावर ऑटोमेट एक बार हम लोग देख लेते हैं ट्रिगर हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अभी पावर बीआई ट्रिगर नहीं हुआ, लास्ट ट्रिगर जो हुआ था वो 4 मिनट एगो हुआ था। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, नहीं हुआ। तो जब तक हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो भी हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के लिए। आने वाले नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आप लोगों को वीवीए का सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे मैंने अभी सिलेबस क्रिएट कर लिया है। वीवीए में भी आपको पहले बेसिक, बेसिक के बाद जाके आपको पिवट वगैरह डिजाइन करने का होगा। देन आपको आउटलुक ऑटोमेशन मिलेगा। एक्सेल ऑटोमेशन के बाद जाके फिर आपको मिलेगा डेटाबेस ऑटोमेशन, जो कि एक्सेल पे ही रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको माई सिक्वल एंड सिक्वल सर्वर से डेटा रिट्राइव करना सिखाएंगे। देन आपको फिर हम लोग सिखाएंगे एमएस वर्ड का। एंड देन आउटलुक के अंदर, आउटलुक में वीवीए की कोडिंग करना। तो हम लोगों का मल्टीपल पार्ट चलेगा, और वो भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ चलेगा कंटिन्यू सीरीज। और पूरी डिटेल में हम लोग वीबीए को जानेंगे, उनके लूप्स को समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, क्या कैसे कैसे उसका लॉजिक क्रिएट होता है। ठीक है, एंड इजिएस्ट वे में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। अच्छा, जब तक आपने देखा यहाँ पर कि ये डेटा रिट्राइव हो चुका है और वो डेटा हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। पावर बीआई में गए, एंड पावर बीआई में जाने के बाद देखिए द यूजर, जो यूजर होगा वो ऑलरेडी एक बार रिफ्रेश करेगा अपने रिपोर्ट को, या न्यू रिपोर्ट ओपन करेगा, उनको अपडेटेड देखेगा। तो ये बेनिफिट होता है लाइव का, जहां हम लोग एक्सेल वगैरह जैसे डेटा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर जब हम लोग पावर बीआई को मतलब पावर बीआई का डेटा जब हम लोग यूजर रिफ्रेश करता है, जब तक हम लोग पब्लिश नहीं करते हैं अपडेटेड डेटा, जब तक यूजर को अपडेटेड डेटा नहीं मिलता है। यहाँ पर ये जो यूजर है वो डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पावर एप्स एंड पावर बीआई आपस में लाइव कनेक्टेड है, और जैसे जैसे पावर ऐप के अंदर डेटा इंपोर्ट होगा, वैसे वैसे पावर बीआई के अंदर होगा। तो ये था हमारा लाइव कनेक्शन पावर बीआई का। ठीक है, यही अब हम लोग करने जा रहे हैं हम लोग। और सेकंड थिंग जो है हमारा, वो है हमारा एसक्यूएल सर्वर से। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को गिट करके दिखाता हूँ। 2 डेटा आ चुका है यहाँ पे भी, जैसे कि मैंने बताया था। दो, मैंने इसको भी एक ट्रिगर सेट कर रखा है पावर ऑटोमेट के अंदर। जैसे ही स्टेयर पॉइंट में कोई डेटा ऐड होगा, वो डेटा मेरा ऑटोमेटिक सिक्वल पे चला जाएगा। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर मैं अब आता हूँ वापस से पावर बीआई में। एंड एसक्यूएल इंपोर्ट मोड में चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, ओके, टेस्टिंग टोटल। अच्छा, इसको भी रिफ्रेश करोगे, यहाँ से भी आ जाएगा वो डेटा। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। एंड ओपन होने देते हैं पावर बीआई को। वेल, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, अगर आप पावर बीआई सीखते हो तो पावर बीआई के साथ साथ आप प्रॉपर पावर प्लेटफॉर्म सीखो। पावर प्लेटफॉर्म में आपको डेवलपमेंट, पावर ऐप, पावर ऑटोमेट, पावर वर्चुअल एजेंट एंड शेयर पॉइंट, पावर बीआई आता है, साथ ही साथ पावर पेज आता है। ये आपको काफी हेल्प करेगा ऑल काइंड ऑफ डेटा एक्टिविटीज में, जो कि पावर बीआई पावर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। सिक्वल सर्वर से हम लोग ले रहे हैं डेटा। अच्छा, यहाँ पे भी मैं जो डेटा लूंगा वो एजोर का लूंगा डेटा। सो मैं अपने इसमें जाता हूँ, क्या नाम है मेरा, मैनेजमेंट स्टूडियो। एंड यहाँ से मैं अपना डेटाबेस कॉपी करता हूँ।
एंड यहाँ पे डेटाबेस पेस्ट कर दिया। मेरे डेटा सेट का नाम डॉक है एंड मैं इसको अब इंपोर्ट कर देता हूँ। एंड ये हो जाएगा ओपन। एंड यहाँ से हम लोग ऑनलाइन लिस्ट जो मेरा हेड जो डेटा है मैं उसको ले लेता हूँ। एंड इसको मैं ओपन कर देता हूँ। एंड इसको क्लोज एंड अप्लाई किया। एंड ऑर्डर लिस्ट है हमारा, यहाँ पे वो डेटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है पावर बीआई के अंदर। एंड सेम मैं कार्ड यहाँ पे भी डाल देता हूँ, इसमें भी दो कार्ड डाल देता हूँ एक्चुअल में। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट है मेरे पास। एंड टोटल अमाउंट हो गया है हमारा। एंड इसको भी मैं डालता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ सो एज काउंट में। ठीक है, 2 दिखा रहा है। इसको सेव कर देते हैं। फॉर द टाइम बिंग ये सेव हो रहा है, मैं एक एंट्री और कर लेता हूँ। वर्क स्पेस पावर ऐप के अंदर एक और एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि ऑटोमेट को रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं कर लेता हूँ। विकास लैपटॉप 2 की 7,000। एंड डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा हमारा 15,000। तो ये हमारा प्राइस है। इसको मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है। एंड ये मेरा हो चुका है पब्लिश। अब अपन फिर से चलते हैं और यहाँ पर ये जो ओपन है मतलब ये मेरा लाइव स्ट्रीमिंग डेटा ओपन है। नेक्स्ट अपने वर्क स्पेस में जाते हैं। वर्क स्पेस में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसक्यूएल टेस्टिंग इंपोर्ट मोड। ठीक है, यहाँ पर डेटा हो गया। मैं अगर डेटा देखता हूँ शेयर पॉइंट में तो अभी डेटा नहीं आया है। वेल मैं एक बार वापस से इसे देखता हूँ कि वो रन हो चुका है या नहीं हुआ है। तो तीसरा डेटा सेट है जो कि अभी रन नहीं हुआ है हमारा। देखे तो चलो वेट करते हैं जब तक मैं एक और डेटा सेट, एक और चीज आपको बता रहा हूँ जब तक वो इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, वो है हमारे पास। कई बार होता क्या है कि हमारे पास हेड काउंट डेटा मतलब पर्टिकुलर हमारे पास सिक्वल में पर्टिकुलर हमारे पास डेटा सेट होता है। जैसे कि हमारे पास अगर देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सॉरी हेड काउंट। एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरे पास हेड काउंट है, इसमें से सारे कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डाल दिया एम्प्लॉय एम्प्लॉयज अंडरस्कोर आईडी एंड नेम जेंडर जॉब अंडरस्कोर ग्रेड होम अंडरस्कोर डिपार्टमेंट एंड टीएल अंडरस्कोर नेम मैनेजर अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर ये डेटा आ चुका है मेरे पास। मुझे सेम इसी तरीके से डेटा चाहिए डायरेक्ट। तो फॉर द टाइमिंग अब एक बार हम लोग दोबारा इसको देख लेते हैं कि क्या ये रिफ्रेश हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग एक बार बैक करते हैं एंड यहाँ पे देखोगे रिफ्रेश हो चुका है डेटा। पावर बीआई में जाते हैं और यहाँ से इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं। कुछ नहीं हुआ।
रीजन ये था कि हमने पावर बीआई में इंपोर्ट किया था डेटा, देन हमने उनको पब्लिश किया था। हमने डेटा को सिक्वल से कनेक्ट नहीं किया था यहाँ पर। ठीक है, हमने डेटा को इंपोर्ट किया था, देन हमने पब्लिश किया था। कनेक्ट करना और पब्लिश करना दोनों में डिफरेंट होता है। इंपोर्ट किया डेटा, डेटा सारा सिक्वल से डाउनलोड करके या पावर बीआई में, देन हमें उसको पब्लिश किया। तो इसका जो मेथड होगा, हम पावर बीआई में अगर रिफ्रेश करेंगे तो डेटा आ चुका होगा। अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन ओपन करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये डेटा आ चुका है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ डायरेक्ट रिपोर्ट को, तो कोई डेटा में चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है। हाँ, वही मैं अगर आपको वो जो लाइव डेटा था, लाइव टेस्टिंग, मैं उस पे ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ बस। ये देखो, यहाँ पे डेटा चेंज हो चुका है आपका। सेम डेटा कनेक्शन यूज किया मैंने, सॉरी डेटा कनेक्शन अलग यूज किया, बट डेटा दोनों में सेम है, एक जैसा डेटा है। ठीक है, बट फिर भी जो रिजल्ट है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, आपको दिखेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले पब्लिश करना पड़ेगा, देन वो डेटा वहां जाकर पब्लिश होगा। ठीक है, ओके। हम लोग कह रहे थे कि अब हम लोग एक और डेटा सोर्स ऐड करने जा रहे हैं, और वो है सिक्वल सर्वर अगेन। ठीक है, वो डेट पहले मैं यहाँ से मैनेजमेंट स्टूडियो से आईडी ले लेता हूँ मैं। डॉक डेटाबेस डालने के बाद हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो में, एंड यहाँ से जो हमारा पावर सॉरी एसक्यूएल की क्वेरी है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं एसक्यूएल क्वेरी को। ठीक है, एंड इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को, जैसे लास्ट टाइम मैंने इंपोर्ट मोड से किया था, वहां पे मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स के नेम आ रहे थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं आ रहा। जो सिक्वल की क्यूरी का रिजल्ट है केवल वो डेटा आ रहा है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मल्टीपल डेटा सेट को एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि डेटा सोर्स आ चुका है, एंड ठीक है, ये मैंने अभी मेरा जो डेटा सेट है वो एजोर एसक्यूएल का डेटा सेट है, एसक्यूएल। ठीक है, और इसको मैंने एक बार क्लोज कर दिया है। ठीक है, सेकेंडली मैं एक और काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और वो है मेरा एक और डेटाबेस है सिक्वल का, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। 1 सेकेंड। ये डेटाबेस है मेरे पास, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, एंड तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टेबल्स है इस डेटाबेस में। ये मेरा एम एस सिक्वल सर्वर का डेटाबेस है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो कि लोकल होस्ट पे चल रहा है मेरा फिलहाल। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स रिपोर्ट, मैं यहाँ पे आप लोगों को सेल्स रिपोर्ट दिखला देता हूँ। इस टाइप से इसमें तो कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट लॉगिन लास्ट लॉगिन, एंड एम्प्लॉय का सेल्स है, एम्प्लॉय की रेवेन्यू है एम्प्लॉय द्वारा। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेड काउंट, हेड काउंट सेम है दोनों में। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। 1 सेकेंड। हेड काउंट, हेड काउंट के स्पेलिंग गलत दिखला रहा है ये। 1 सेकेंड रुकना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हेड काउंट, एंड इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखो कि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय का नाम है,
उनके एम्प्लॉय की डेमोग्राफी है पूरी की पूरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, इसमें एम्प्लॉय का नाम है, उनके अटेंडेंस एक्सेट्रा है, ठीक है। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी सेट, यहाँ पर एम्प्लॉय का सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है। इस टाइप से मेरे पास एम्प्लॉयज की बहुत सारी डिटेल्स है वगैरह है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, उनका जेंडर, उनके उनके सॉरी टीम लीडर का नाम, उनके मैनेजर का नाम, और उनके सेल्स और उनका रिवेन्यू, ये डिटेल्स मुझे चाहिए, डेट वाइज वो भी, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सिक्वल का क्वेरी है, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, मैं इसका नाम ऐसे दे देता हूँ, ज्वाइन एट काउंट एच ऑन एस डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू एच डॉट एम्प्लॉय आई डी, एस डॉट डेट एस डॉट एम्प्लॉय आई डी, एच डॉट एम्प्लॉय नेम, एच डॉट टी एल नेम, एच डॉट मैनेजर नेम, एंड एस डॉट सेल्स अमाउंट, एंड एस डॉट रेवेन्यू। अब यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर जो डिटेल्स चाहिए था वो सारी डिटेल्स आ चुकी है, दो अलग अलग टेबल से, जो कि सिक्वल में काफी सिंपल था। पावर बीआई में भी हो सकता था, पर पावर बीआई में दो टेबल को ले जाना पड़ता, वहां पे जाके मुझे बहुत सारे कॉलम्स डिलीट करने पड़ते पावर क्वेरी में, देन वो होता, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। सिक्वल से अगर मैं डायरेक्ट ले जा रहा हूँ तो पावर क्वेरी के अंदर डेटा कम पुल होगा, जिससे वो मेरा जो पावर क्वेरी है वो कम स्पेस लेगा और फास्ट चलेगा। उसके लिए मैं ये करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेरी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपली गेट डेटा फ्रॉम सिक्वल सर्वर पे चलते हैं वापस से, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ से सिक्वल सर्वर कॉपी करते हैं, एंड डॉक एल टी डी यहाँ पर इसका नाम है। एंड अगेन हम लोग एडवांस सेशन में जाते हैं, इनको कैंसिल करते हैं, और यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा क्वेरी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेरी सेलेक्ट करने के बाद ये हो गया। अब हम लोग इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखोगे यहाँ पर मेरे को दोनों टेबल का डेटा एक साथ आ चुका है। इसको मैं चाहूँ तो सीधा लोड कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म करने की भी मुझे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लोड कर सकता हूँ ये डेटा में, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे को वो क्वेरी भी आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर अगर कोई रिपोर्ट बनानी होगी फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसको तो मैं रख ही रहा हूँ यहाँ पर, उसके पीछे का कुछ रीजन है। मैं आपको नेक्स्ट पेज में एक छोटा सा रिपोर्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे पास है मैनेजर नेम, जो कि मैंने एक्स एक्सेस में डाल दिया, एंड यहाँ पर उनका सेल्स है, दिख गया होगा आपको, एंड रिवेन्यू, ठीक है। ये मेरा सेल्स एंड रिवेन्यू आ गया। एंड इसको थोड़ा सा मैं वाई एक्सेस में जाते हैं, एंड वाई एक्सेस में जाने के बाद चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा देखने में। फाइल्स वाई एक्सेस क्लोज कर देते हैं, हमें वाई एक्सेस की जरूरत नहीं है, एंड ना ही वाई एक्सेस के टाइटल की जरूरत है, ठीक है। ये होने के बाद है कि हम लेजेंड में चलते हैं, एंड लेजेंड को हम लोग लेफ्ट स्टेक कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पर लेजेंड का जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा सही से कर देते हैं, इसको हम लोग ब्लैक में डाल देते हैं ताकि वो सही से दिखे, एंड बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सही से। लेफ्ट स्टैक से बेटर रहेगा, बॉटम सेंटर, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंड सेंटर में गया, सेंटर में जाने के बाद है कि हम लोग इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, मैनेजर वाइज, जो भी आप लोग रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हो। इसको भी सेंटर में ले जाते हैं,
एंड चेंज कर देते हैं इस टाइप से हम लोग। जो हो गया हमारा मैनेजर बाय सेल्स। ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं। एंड इफेक्ट में जाकर इसका कलर हल्का सा ग्रे कर देते हैं। ठीक है, ताकि अलग से दिखे देखो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखला दिया कि एक डायरेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम लाइव स्ट्रीम कैसे बनाते हैं, और इसको मैं आप पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले जो मैंने 1 सेकेंड, ये मुझसे कह रहा है कि आप कौन से वर्क स्पेस में पब्लिश करना चाहते हो। अभी एक और बार बोलेगा ये रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश है, इसको मैं कह रहा हूँ रिप्लेस कर दो। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होता है कि जो मेरा रिपोर्ट है वो सेम रहेगा, लिंक वगैरह सब सेम रहेगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर यहाँ पर आप देखोगे, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश हुआ है। रीजन क्योंकि मैंने डेटा इंपोर्ट करके देन मैंने डाला। अब रिफ्रेश के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में गया, ये मेरा अभी पेज 1 ही दिख रहा है। मैं इसको बैक करता हूँ, बैक करने के बाद 1 सेकेंड, यहाँ पे आप मेरे को पेज 2 भी दिख रहा है, जो कि मैंने अभी अभी बनाकर पब्लिश किया है। ठीक है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर मेरा जो लाइव डेटा है वो पब्लिश नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब सेम थिंग जो है मेरा, ठीक है, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। एंड ठीक है, इसको भी क्लोज करके, एंड यहाँ से एक बार फिर से मैं अपना एजोर का जो डेटाबेस है मैं उसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, एजोर डेटाबेस लॉग इन कर लेता हूँ। एंड मैं सेम चीज़ है, आप फिर से पावर बीआई में चलते हैं। एंड पावर बीआई यहाँ से हम लोग जो थर्ड वाला था टेस्टिंग लाइव स्क्वल, जो कि हमारा डायरेक्ट क्वेरी मोड था, हम लोग उस पे चलते हैं। ये ओपन हो रहा है। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। अगर वीडियोस में कुछ कमी लग रही है तो हमें कमेंट करके बताओ, ताकि आने वाली वीडियोस में हम उसको ठीक कर सके। ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार। सेम है, सिक्वल सर्वर ही है इस बार भी। सिक्वल सर्वर पे हम लोग चलते हैं। एंड एक बार डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं, डेटाबेस को पैक करते हैं हम लोग। ठीक है। एंड यहाँ से डेटाबेस पेस्ट करते हैं, वहाँ से हम लोग नाम डाल देते हैं सर्विस का, डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। डेटाबेस का नाम डालने के बाद ओके, यहाँ पर भी ऑप्शन आता है आपको एडवांस का, डायरेक्ट क्वेरी में भी। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट क्वेरी को सेट करता हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है मेरे को एडवांस का। ठीक है, बट ये क्या करता है कि डायरेक्ट कनेक्ट करता है मेरे सिक्वल को मेरे पावर बीआई डेटा सेट के साथ। इंपोर्ट मोड क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था सिक्वल से डेटा मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप पे। देन पावर बीआई डेस्कटॉप क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था मेरे डेटा सेट के अंदर, जो कि मेरे ऑनलाइन पावर बीआई सर्विस पे है। यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट होगा, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग में हमने एपीआई के थ्रू डेटा इंपोर्ट किया था, वहां पे एक लाइव कनेक्शन हुआ है। जैसे जैसे ही डेटा सेट के अंदर डेटा इंपोर्ट होता है, सेम सिचुएशन में यहाँ पर भी डेटा इंपोर्ट होता है। मैंने ऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ क्योंकि इसका मेरे पास अभी डायनेमिक कंटेंट है, और सेम चीजें मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं इन देखो डायरेक्ट क्वेरी मोड एंड इंपोर्ट मोड, दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान भी है। यहाँ पर आप देखोगे डेटा व्यू नहीं दिख रहा है आपको डायरेक्ट क्वेरी मोड में, जो सबसे बड़ा नुकसान है। सेकंड थिंग, क्योंकि ये लाइव है तो ये आपको हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट की जरूरत होती है। इंपोर्ट मोड में आपने एक बार डेटा इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप डेटा मैनिपुलेशन विदाउट नेट भी कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। वहां पर आपको टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन काम करता है, यहाँ पे नहीं करता। अगर कोई डेट का फंक्शन होता मैं वो आपको दिखाता जरूर। यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन काम नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे मैं नेट अमाउंट डाल देता हूँ। ठीक है। एंड साथ ही साथ
कॉपी पेस्ट के साथ इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको भी हम लोग पब्लिश कर देते हैं। सेम वर्क स्पेस रहेगा हमारा, एंड ये भी पब्लिश हो रहा है अब अपना। रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। अब अपन चलते हैं वापस से क्रोम में, एंड वर्क स्पेस में देखते हैं। एक न्यू रिपोर्ट आ चुकी है। ये देखिए आ गई अब, पावर वीआई टेस्टिंग इंपोर्ट। ओ सॉरी, इंपोर्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है ना। 1 सेकेंड। सेकेंड, टेस्टिंग इंपोर्ट को भी ओपन कर लेते हैं, एंड साथ ही साथ अब हम लोग लाइव को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखो, ये मेरा लाइव ओपन हो चुका है। यहाँ से मेरा इंपोर्ट मोड ओपन हो चुका है, सेम है। अच्छा, ये अमाउंट क्योंकि टोटल अमाउंट वो है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा सेम है, ठीक है। 333 फिलहाल सेम है क्योंकि मैंने डेटा इंपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं डाला है। ओके, नाउ मैं पावर ऐप में जाता हूँ और एक न्यू डेटा इंपोर्ट करता हूँ, मतलब अपडेट करता हूँ मैं SQL सर्वर पे एंड डेटा सेट के अंदर। अब की बार आदिल खरीद रहा है, प्रोडक्ट है लैपटॉप, एंड क्वांटिटी है 5 एंड प्राइस है 75,000, ठीक है। इनका हम लोग 35,000 का डिस्काउंट दे देते हैं। टोटल 4 लाख का अमाउंट है, एंड ये हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद ये शेयर पॉइंट पे तो आ चुका है सेम टाइम पे। अब यहाँ पे मेरी दो ट्रिगर चलेंगे। पहला ट्रिगर चलेगा शेयर पॉइंट का, जब डेटा क्रिएट होगा तो वो मेरे पावर बीआई ऑनलाइन डेटा स्ट्रीमिंग में एपीआई के थ्रू जाएगा। सेकंड थिंग मेरा जाएगा सिक्वल सर्वर के अंदर, जो भी शेयर पॉइंट पे डेटा आएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ और वापस से मैं इसको रीलोड रीलोड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो दैट हम लोग बात कर रहे थे अभी इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट मोड के कुछ फायदे एंड कुछ नुकसान बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जहां इंपोर्ट मोड जो है वो आपका डेटा ऑफलाइन लेकर आता है आपके पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई के अंदर पहले डेटा आता है, देन आप उसको मैनिपुलेट करते हो, वहां पर आपको डेटा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा दिखता है इंपोर्ट मोड में। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पावर बीआई एंड इंपोर्ट मोड। वहीं जब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेरी मोड की, तो वो डेटा पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है पावर बीआई के साथ और हमारे डेटा सेट के साथ और हमारे पावर बीआई में। अब मैं मोड बताता हूँ क्या क्या होता है। जब हम डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करते हैं तो हमारे जो सिक्वल सर्वर है उसका डेटा डायरेक्ट हमारे डेटा सेट जो होता है, जो हमारे पावर बीआई सर्विस में हम लोग इंपोर्ट कर में होता है, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो जैसे जैसे डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब डिलीट होगा या ऐड होगा कुछ भी, वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा उनका आपस में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप डेटा व्यू भी आपको दिख रहा है, इसमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हो, वहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, पावर क्वेरी मोड जो है, डायरेक्ट सॉरी इंपोर्ट मोड जो है वो यूजेबल है जहां पर आपका डेटा सेट स्मॉल हो, ठीक है। बट डायरेक्ट मोड में क्योंकि डेटा आपके पावर बीआई में नहीं आता है, तो आप लार्ज डेटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आपका पास ट्रिलियंस में डेटा है, बिलियंस में डेटा है, वहां पर मैं प्रेफर करूंगा डायरेक्ट क्वेरी मोड, ठीक है। डेटा मॉडलिंग आप इंपोर्ट मोड में कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेरी मोड में नहीं कर सकते, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो डायरेक्ट क्वेरी मोड में हो जाता है क्योंकि वहां पे डेटा रॉ डेटा किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये हमारे फायदे हैं और नुकसान है। अब तक हमारे वो ट्रिगर काम कर चुके होंगे, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ट्रिगर को। कोई नहीं, हम लोग एक बार डायरेक्ट रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 हो चुका है,
ये मेरा लाइव टेस्टिंग डेटा था और ये 4 हो चुका है। ठीक है, लाइव टेस्टिंग यानी कि जो मैंने सिक्वल का डायरेक्ट क्वेरी मोड का इस्तेमाल किया है। पावर बीआई टेस्टिंग के अंदर जिसमें मैंने इंपोर्ट मोड किया है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, नथिंग हैपेंड। एंड लाइव स्ट्रीमिंग डेटा जो कि मैंने शेयर पॉइंट से इस्तेमाल किया हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये भी डेटा मेरा अपडेट हो गया है। तो ये है हमारा डिफरेंट, एक डेटा को इंपोर्ट करके देन पावर बीआई के अंदर हम लोग वो डेटा इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम उस पर रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरा है कि हम लोग लाइव डेटा कनेक्ट करते हैं, वो हमारा डायरेक्ट क्वेरी मोड कहलाता है। सिक्वल सर्वर में ये दोनों ऑप्शंस है। और तीसरा होता है कि कई बार हम लोग को कोई डेटा जिसमें ऑप्शन नहीं होता, वो हम एपीआई के थ्रू इंपोर्ट करते हैं डेटा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी नजर आई हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में उन कमियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।